एक छोटे से गांव भोपुरा में मनोज नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रामू के पास कोई जमीन नहीं थी, इस वजह से वह जंगल से चाय पत्ती इकट्ठा कर बेचता और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। एक दिन मनोज को देरी हो गई। मनोज की माँ ने देखा तो वह मनोज से बोली, मनोज बेटा जल्दी निकल जा, सूरज उगाया है, जंगल जाने में देर कर देगा तो शाम तक चाय पत्ती इकट्ठा कर लौटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, मैं अभी निकलता हूँ, तू चिंता मत कर। आज कोशिश करूंगा ज्यादा चाय पत्ती लाऊं ताकि 2 दिन का खर्चा निकल जाए। मनोज अपनी टोकरी उठाता है और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ता है। रामू जंगल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे गांव का सेठ हरियालाल मिलता है। अरे मनोज, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? प्रणाम सेठ जी, वो जंगल जा रहा हूं चाय पत्ती इकट्ठा करने। माँ के खाने का इंतजाम करना है ना, बस वही करने निकल पड़ा। पूर्णविराम, तू भी अजीब आदमी है। रामू ना जमीन है ना खेत, बस यही जंगल की चाय पत्ती से पेट पालता है। मनोज, तेरे पास ना जमीन है ना खेत, बस यही जंगल की चाय पत्ती से पेट पालता है। सेठ जी, भगवान ने जो दिया है उसी में जी रहा हूं। बात तो ठीक कहता है तू। अच्छा सुन, मुझे अपनी चाय की दुकान के लिए कुछ चाय पत्ती की जरूरत पड़ेगी, क्या तू ला सकेगा? क्यों नहीं सेठ जी, अगर आपको चाय पत्ती चाहिए तो मैं पहुंचा दूंगा। बस बता दीजिए कितनी चाहिए और कब तक। अच्छा, तो कल से ही चाय पत्ती मेरे गोदाम में पहुंचाना शुरू कर। दाम अच्छा दूंगा, अगर तेरा काम ठीक रहा तो आगे भी तुझसे ही काम लूंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा। मनोज जंगल में पहुंचता है। चारों ओर हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाट। रामू टोकरी उठाकर चाय पत्ती इकट्ठा करना शुरू करता है। अगर ये काम सही रहा तो माँ को आराम मिलेगा, शायद झोपड़ी भी ठीक कर सकूं। भगवान बस तू साथ देना। धीरे धीरे शाम होती है। मनोज चाय पत्ती बांधकर अपने कंधे पर लाता है और गांव लौटता है। उसकी माँ दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, कितनी देर लगा दी, थक गया होगा। हाँ माँ, पर आज मन खुश है। सेठ जी ने मुझसे ढेर सारी चाय पत्ती मंगवाई है। अगर काम सही हुआ तो आने वाले दिन बदल सकते हैं। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरी मेहनत रंग लाएगी। माँ बचे हुए राशन से खाना बनाती है, फिर दोनों खाना खाते हैं। शाम का समय, आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। गांव की पगडंडियां कीचड़ से भर जाती हैं। झोपड़ी के अंदर रामू की बूढ़ी माँ खाट पर लेटी थी। बारिश में चल रही ठंडी हवा से मनोज की माँ को तेज बुखार हो गया था। ओ राम, ओ कृष्ण, मेरा सिर जल रहा है बेटा। अरे माँ, ये क्या हो गया? तेरा शरीर तो तपा हुआ है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए दवा लेकर आता हूँ। इसके बाद मनोज तुरंत भीगते हुए बाहर निकल जाता है। तेज बारिश में मनोज की हालत भीग कर बदतर हो जाती है। वो भीगते हुए सेठ हरियालाल के हवेली पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। तभी दरवाजा खुलता है और सेठ अंदर से निकलता है। अरे रामू, तू इस वक्त और इस बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है, हालत बहुत खराब है। घर में ना दवा है ना राशन, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। सेठ जी, मुझे कुछ ज्यादा पैसे उधार दे दीजिए। मैं कुछ पैसे चाय पत्ती में कटवा दूंगा और बाकी मैं मजदूरी करके लौटा दूंगा। ठीक है मनोज, पैसे तो मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन ब्याज देना होगा। ब्याज? सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूं, ब्याज के साथ पैसे कैसे लौटाऊंगा? तो सुन, मैं बिना ब्याज के पैसे नहीं देता। यदि ब्याज के साथ पैसे देने हैं तो बता, वरना पैसे भूल जा। ठीक है सेठ जी, जो शर्त आप कहें मैं मान लूंगा। यह ले कुछ रुपए, और याद रखना मनोज, ब्याज सहित पैसे समय पर चुका देना, वरना तू जानता ही है। धन्यवाद सेठ जी, मैं मेहनत करके एक एक पैसा चुका दूंगा। मनोज बारिश में फिर से भीगता हुआ वैद्य जी की झोपड़ी की ओर दौड़ता है। वैद्य जी एक दिया लेकर दरवाजा खोलते हैं। अरे मनोज, इस तूफानी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सब ठीक तो है? वैद्य जी, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है, कृपा करके कुछ दवा दे दीजिए। ओ ठीक है, रुक, मैं अभी जड़ी बूटियां तैयार करता हूँ। वैद्य जी जल्दी से एक छोटी थैली में दवा भरकर मनोज को देते हैं और कहते हैं, यह दवा हर 3 घंटे में देना, माँ को
आराम मिलेगा। मनोज पैसे देकर झोपड़ी की ओर लौटता है। माँ देखो, वैद्य जी से दवा ले आया हूं, ये लो अभी खा लो। मनोज माँ को दवा खिलाता है और पानी पिलाता है। कुछ देर बाद माँ का पसीना छूटता है। अरे अब थोड़ा आराम लग रहा है बेटा, भगवान का शुक्र है। अगली सुबह माँ कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। मनोज थका हुआ पास बैठा था। बेटा एक बात पूछूं, यह दवा और खर्च के लिए पैसे तू कहाँ से लाया? माँ कल रात मैं सेठ हरियालाल के पास गया था, उनसे उधार लिया है, मगर सेठ ने ब्याज की शर्त रखी है। ओ बेटा, ब्याज वाला पैसा गरीब आदमी को और गरीब बना देता है, हमें सोच समझ कर कदम रखना होगा। हाँ माँ, लेकिन उस समय और कोई रास्ता ही नहीं था। माँ कुछ देर सोचती है और मनोज से कहती है, मनोज क्यों ना तू इन बचे हुए पैसों से चाय बनाकर बेचने लगे। देख, इस बरसात में चाय पत्ती सुखाना और बेचना मुश्किल होगा, पर गर्मागर्म चाय लोग खुशी से खरीदेंगे। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। अगर काम चल पड़ा तो हम धीरे धीरे सेठ का उधार भी चुका देंगे। हाँ बेटा, मेहनत ईमानदारी से करोगे तो भगवान जरूर साथ देगा। इसके बाद रामू कुछ पैसे लेकर गांव की किराना दुकान पर पहुंचता है। राम राम लाला जी, मुझे चाय पत्ती, दूध, चीनी, अदरक और मसाले चाहिए। चाय बनाने का सामान दे दीजिए। अरे मनोज, तू चाय पत्ती का काम छोड़, अब चाय बनाएगा? वाह रे, क्या बात है। हाँ लाला जी, वक्त के अनुसार रास्ता बदलना ही पड़ता है। मेहनत करूंगा, सब ठीक होगा। दुकानदार सामान तौलकर थैली में रख देता है। मनोज पैसे चुका देता है और घर की ओर लौट पड़ता है।